बर्क हेजिस की डेस्क से। आपकी पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर है। मेरे पिताजी 25 साल पहले गुजर गए थे, लेकिन आज भी मुझे उनके साथ शाम को खेले गए शतरंज के मैच इतनी अच्छी तरह याद है मानो वे कल की ही बात हो। मुझे याद है कि इक्वाडोर के तट पर हमारे बीच हाउस के बरामदे से प्रशांत महासागर का नज़ारा दिखता था और मैं वहाँ शतरंज की बिसात बिछाने में पिताजी की मदद करता था। मुझे याद है कि मैं सफ़ेद बालुई तट पर लहरों को बिखरते देखता था। मुझे याद है कि नमकीन पानी की धुंध पर गुड़हल की खुशबू तैरती रहती थी। मुझे याद है कि मैं नरम पीले सूरज को भूरे क्षितिज के नीचे डूबते देखता था। हम अंधेरा होने तक शतरंज खेलते थे। पिताजी बोलते थे, मैं सुनता था। मुझे याद है कि क्षितिज को निहारते वक्त उन्होंने कई बार यह वाक्य बोला था, कभी किसी चीज़ को स्थायी मानकर ना चले। एक ही दिन में राजा से रंक, कभी किसी चीज़ को स्थायी मानकर ना चले। पिताजी 1959 का जिक्र कर रहे थे, जब कास्त्रो ने क्यूबा पर कब्जा किया था। इस क्रांति से पहले पिताजी क्यूबा के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। टाइम इंडिया के एक लेख के अनुसार पिताजी की नेट वर्थ $20 मिलियन से ज़्यादा थी, जो आज के डॉलरों में कम से कम $200 मिलियन होगी। वे 12 अलग अलग व्यवसायों के मालिक थे, जिनमें कपास की मिल, रिटेल स्टोर, टेक्सटाइल मिल, रसायन बनाने वाला कारखाना और कमर्शियल रियल एस्टेट शामिल थे। जब कास्त्रो ने सत्ता हथिया ली तो मेरे माता पिता खाली हाथ कोरे कपड़ों में भागकर जमैका पहुंचे। कास्त्रो ने पिताजी के व्यवसायों और बैंक खातों को जब्त कर लिया। साम्यवादियों का कहना था कि यह लोगों के खिलाफ अपराध की सज़ा है। पिताजी का एकमात्र अपराध यह था कि वे सफल थे और फिर उस सफलता को स्थायी मानकर चले थे। अतीत को देखने पर यह स्पष्ट नजर आता है कि उन्होंने अपनी कुछ संपत्तियां देश के बाहर पहुंचा देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वे ये मानकर चल रहे थे कि कास्त्रो कभी सरकार नहीं गिरा पाएंगे। पिताजी का अंदाज़ा गलत निकला और उन्हें अपनी दौलत गंवाकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। पाइपलाइनों की चेतावनी। पिताजी ने दोबारा दौलत बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बुरी अर्थव्यवस्था और रोगी हृदय ने उनकी वापसी नहीं होने दी। अपने अंतिम दिनों में वे कटु नहीं थे, वे तो बस निराश थे कि उनका समय खत्म हो गया था। शतरंज खेलते समय पिताजी ने मुझे वे मुख्य सिद्धांत सिखाने की पूरी कोशिश की, जिनकी बदौलत वे 50 साल से भी कम उम्र में दौलतमंद बन सके थे। पिताजी अक्सर अपने खुद के व्यवसायों के मालिक बनने के महत्व पर उपदेश देते थे। स्वामित्व का मतलब है स्वतंत्रता और नियंत्रण। पिताजी मानते थे कि आपके पास जितने व्यवसाय होते हैं उतना ही अच्छा रहता है। वे कहा करते थे, आपकी पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर है। मेरे पिताजी की नसीहत को दिल में उतार लिया था। मैंने अपना पहला व्यवसाय 25 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था। आज मैं तीव्र विकास करने वाली कई व्यवसायों का मालिक हूँ। विडम्बना देखें, मेरी एक कंपनी इक्विबोर पाइपलाइन व्यवसाय में। सचमुच इक्विबोर ज़मीन के नीचे पाइप बिछाती है। इन पाइपों का इस्तेमाल पुरानी अर्थव्यवस्था की यूटिलिटी कंपनियाँ गैस और पानी की पाइपलाइनों की सुरक्षा के लिए करती है। नई अर्थव्यवस्था की टेलीकॉम कंपनियाँ इन पाइपलाइनों का इस्तेमाल अपने फाइबर ऑप्टिकल केबलों के लिए करती है, जो कि भविष्य की पाइपलाइनें हैं। मेरे अमीर डैडी, उनके अमीर डैडी। पिताजी विविधता में बहुत विश्वास करते थे, इसलिए उनके 12 अलग अलग तरह के व्यवसाय थे। अगर आपके पास सिर्फ एक ही पाइपलाइन है तो आपके पास जीवन की एक ही डोर है। वे शतरंज में मेरे मोहरे को पीटते हुए कहते थे, आपके पास जितनी ज़्यादा पाइपलाइन हो उतना ही बेहतर है। कुछ महीने पहले मैंने रॉबर्ट कियोसाकी का एक ऑडियो टेप देखा था, वॉट माई रिच डैड टॉट मी अबाउट इन्वेस्टिंग। इसमें कियोसाकी ने 2 युवकों की छोटी सी कहानी बताई है। इन युवकों को 1 मील दूर की झील से उनके गांव तक पानी पहुंचाने की नौकरी मिली। पानी ले जाने के लिए एक युवक ने बाल्टिया का इस्तेमाल किया, दूसरे युवक ने पाइपलाइन बना ली। लंबे समय में पाइपलाइन बनाने वाला युवक बाल्टी ढोने वाले युवक से ज़्यादा सफल हो गया।
कियोसाकी का ऑर्डर सुनकर मुझे वे सबक याद आ गए जो पिताजी ने मुझे 25 साल पहले सिखाए थे। उस शाम घर पहुंचकर मैंने एक नई पुस्तक के लिए 10 पेज के नोट्स लिख डाले। इनमें मैंने पाइपलाइन को जीवन की डोर बताकर पाठकों से आग्रह किया कि वे अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों पाइपलाइन बनाएं ताकि उनकी आमदनी की नदियाँ अलग अलग जगहों से आए। मैंने इस पुस्तक का शीर्षक रखा द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। 3 महीने बाद मैंने प्रकाशक को इस पुस्तक की पांडुलिपि थमा दी जिसे आप अपने हाथों में थामे हुए हैं। अपनी खुद की पाइपलाइन बनाना। इतने वर्षों में मैंने पिताजी की सलाह पर चलकर कई लाभदायी पाइपलाइनें बनाई हैं। उनकी तरह मैं 12 व्यवसायों का मालिक नहीं हूँ, न ही उनकी तरह मेरी नेटवर्थ अब तक $20 मिलियन हुई है, लेकिन मैं इस दिशा में काम कर रहा हूँ। पाइपलाइनें लोगों की जेब में पैसे पहुंचाकर उनके जीवन से चिंता को दूर करने के लिए बनाई गई है, लेकिन सबसे बढ़कर पाइपलाइनें इसलिए बनाई गई है ताकि लोगों को व्यक्तिगत और वित्तीय स्वतंत्रता तथा आजीवन सुरक्षा मिल सके। संक्षेप में, पाइपलाइनें जीवन की डोर है। एक तानाशाह ने मेरे पिता की जीवन की डोरों को छीन लिया था और वे इससे कभी नहीं उबर पाए। अमेरिका में लोगों को वरदान मिला है, हमारे जीवन की डोर कभी कोई तानाशाह नहीं छीन सकता, सिर्फ हम ही खुद से जीवन की डोर छीन सकते हैं। कैसे? उन्हें बनाने के कदम नहीं उठाकर। मेरे पिताजी के जीवन से सबक ले, यह मानकर न चले कि आने वाला कल भी आज जैसा ही होगा, क्योंकि यह नहीं होगा। एकमात्र सुरक्षा पाइपलाइन की सुरक्षा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आज ही अपनी पाइपलाइनें बनाना शुरू कर दें ताकि आने वाले कल में आपके पास आपके जीवन की डोर हो।